अरे करनी करी लड़ाई। सेवक सोच करे सेवकाई से लेकर के अर्घ करनी कर ही लड़ाई तक मेरा ध्यान चला गया। अगर वो सेवा करने वाला है तो मेरी सेवा करे, अधिकार करने वाला है तो मेरे सामने आवे, योद्धा है तो मेरे सामने आवे, और यदि ऐसा करने पाप प्रणाम मुझसे लड़ाई करे नहीं सुलहु राम सुनहु राम राम सुनहु राम जय शिव धनु तोरा। साहस बाहु सम सोरिपु मोरा। साहस बाहुसम सोरिपु मोरा। जिसने भी शंकर के विशाल धनुष को तोड़ा है राम, वो मेरा साधारण शत्रु नहीं, धरत्र का पौत्र, कृतवीर का पुत्र, कार्तवीर अर्जुन, महिष्मति का राजा, उसके समान मेरा वो शत्रु है। और मैं समाज में घोषणा करता सो बिलगाऊ बिलगाऊ बिहाई समाजा। मारे जय है हाँ सब राजा। न तुम्हारे जय हैं सब राजा। सो माने वो बिलगाव बिलग हो जाए, समाज को छोड़ दे या समाज धनुष तोड़ने वाले को छोड़ दे। यदि ऐसा नहीं किया जाएगा तो समस्त राजा मारे जाएंगे। ये मेरी अंतिम घोषणा है राम। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरी अपमाने। सुना आप लोगों ने धनुष तोड़ने वाले के विरोध में भार्गव श्री परशुराम जी महाराज की एक घोषणा हो गई। जय शिव धनु तोरा साहस बाहु सम सोरिपु मोरा। सब लगाओ विहाई समाजा, अरुणत मारे जंहे सब राजा। धनुष तोड़ने वाला सो माने वह, बिलगाऊ माने बिलग हो जाए, बिहाई माने छोड़कर, समाजा माने समाज को। वह धनुष तोड़ने वाला समाज छोड़ करके अलग हो जाए, और अगर ऐसा न किया गया तो फिर महात्मा जी के द्वारा व्यवहार क्या किया जाएगा? तो कह रहे हैं कि राजा मारे जाएंगे, और राजाओं में एक दो राजा न मारे जाएंगे, क्योंकि एक दो राजाओं को मारने से बाबा जी का काम बनने वाला नहीं है। किया क्या जाएगा? तो कह रहे हैं कि न तुम्हारे जन्हे सब राजा। विचार करने लगा, क्या राजाओं को मारने से महात्मा जी को इनके लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी? क्या राजाओं को मारने से महात्मा जी को धनुष तोड़ने वाला मिल जाएगा? क्या राजाओं को मारने से इनके कार्य की पूर्ति हो जाएगी? नहीं होगी। राजाओं को मारने का जो निर्णय महात्मा जी ने लिया है, यह सर्वथा उचित नहीं है। विचार करने लगा,
धनुष तोड़ने वाले के विरोध में महात्मा श्री परशुराम जी के द्वारा जो धरती बनाई जा रही है वो कहां तक उचित है। महात्मा श्री परशुराम जी धनुष तोड़ने वाले के विरोध में खड़े हैं, तो मेरा ध्यान दूसरी ओर चला गया। मिथिला में भी अनेक प्रकार के सिद्ध जन उपस्थित हैं, संत हैं, मनीषी हैं, देवता भी हैं, साध भी हैं, ज्ञानी भी हैं। बड़ी दिव्य समाज है मिथिला की, और मिथिला के लोगों का तो क्या ही कहना है। पुर नर नारी सुभग सुचि संता और धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। गुणवान लोगों की समाज है, सुचि माने पवित्र लोगों की समाज है, धर्मनिष्ठ लोगों की समाज है। और जितने भी लोग मिथिला में उपस्थित हैं, जिस समय धनुष तोड़ने वाले के कार को इन लोगों ने देखा तो इनका पूर्ण समर्थन। देखो, धनुष टूटने वाले ने, धनुष तोड़ने वाले ने धनुष तोड़ा तो नगाड़े अभी तक बज रहे हैं। इससे बड़ा कोई प्रमाण पत्र तुम्हें मिलेगा नहीं। हाँ, वाह, जो तो जगाए जा रहे हैं। हाँ, ऐसे बजाए रहो भैया, दो चार। सभी लोग धनुष तोड़ने वाले के समर्थन में लगे हैं। ये कैसे माना जाए कि सारी सभा धनुष तोड़ने वाले के समर्थन में है? तो एक प्रमाण पत्र हमें मिला। प्रमाण ये मिला कि सभी लोग धनुष तोड़ने वाले की जय जयकार कर रहे हैं, सभी लोग धनुष तोड़ने वाले की प्रशंसा कर रहे हैं। और जो सिद्ध जन है, जो संत जन है, ये धनुष तोड़ने वाले को आशीर्वाद से अलंकृत कर रहे हैं। अब कार्य करने के बाद अगर सिद्ध महापुरुषों का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए तो फिर सिद्धांत कहता है कि कार्य करने वाला व्यक्ति अपराधी नहीं हो सकता, क्योंकि अपराधी अगर कार्य करता है तो अपराधी की प्रशंसा और अपराधी को आशीर्वाद कभी सिद्ध जन नहीं देते, मनीषी नहीं देते। और अगर मनीषियों के द्वारा आशीर्वाद और प्रशंसा प्राप्त हो रही है तो इसका तात्पर्य है कि इन लोगों की दृष्टि में धनुष तोड़ने वाले ने जो कार्य किया है ये कार्य सर्वथा उचित है। अब एक और सभी धनुष तोड़ने वाले के पक्ष में है और दूसरी ओर महात्मा जी विरोध में है। एक और सभी लोग धनुष तोड़ने वाले के पक्ष में है, सभी महात्मा पक्ष में है, और दूसरी ओर एक महात्मा विरोध में है। तो महात्मा जिसके पक्ष में हो, महात्मा जिसे आशीर्वाद दे रहे हो, महात्मा जिसकी प्रशंसा कर रहे हो, क्या ऐसे व्यक्ति का विरोध एक ब्रह्मचारी, एक महात्मा, एक मुनि को करना चाहिए? तो सिद्धांत कहता है कि नहीं करना चाहिए। और अगर नहीं करना चाहिए तो फिर महात्मा जी के द्वारा धनुष तोड़ने वाले के विरोध में जो धरती बनाई गई है, इसका कारण क्या है, इसका आधार क्या है? दूसरी बात कह रहे हैं, सुनौ राम जी से धनु तोड़ा, जिसने भी शंकर जी के धनुष को तोड़ा है वो मेरा शत्रु है, और साधारण शत्रु नहीं है, शास्त्राबाहु अर्जुन के समान वो मेरा शत्रु है। विचार करने लगा, ये ब्रह्मा जी की सृष्टि है, और ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहां पर भी ब्रह्मा जी ने अपनी रचना की तो अपने
अपनी रचना में ब्रह्मा जी ने कहीं पर भी समानता नहीं रखी, कहीं पर भी समानता देखने को नहीं मिलेगी। जैसे ब्रह्मा जी ने सुख बनाया तो विरोध में, सुख के विरोध में क्या है? सुख के विरोध में दुख बना दिया। अगर ब्रह्मा जी ने लाभ बनाया तो भैया लाभ के विरोध में, लाभ के विरोध में हानि बना दी। अगर यश बनाया तो यश के विरोध में अपयश बना दिया। अगर साधु बनाए तो साधुओं के विरोध में असाधु बना दिए। अगर दिन बनाया तो दिन के विरोध में रात्रि बना दी। अगर स्वर्ग बनाया तो स्वर्ग के विरोध में नरक बना दिया। कहने का तात्पर्य, अगर अमृत बनाया तो अमृत के विरोध में विष बना दिया। यहां तक अगर ब्रह्मा जी ने जीवन दिया तो जीवन के विरोध में मृत्यु बना दी। और कहीं पर भी ब्रह्मा जी ने समानता नहीं रखी है। हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, विधि हाथ सब विधाता के हाथ में है, लेकिन समानता कहीं देखने को नहीं मिलती। सब एक दूसरे के विरोध में है। जाति है तो सुजाति भी है, सुजाति है कुजाति भी है, पाप है पुण्य है, दिन है रात है, लाभ है हानि है, अमृत है विष है, जीवन है मृत्यु है। कहीं पर भी समानता नहीं है, सब एक दूसरे के विरोध में है। और जब ब्रह्मा जी ने अपनी सृष्टि में समानता नहीं रखी तो फिर महात्मा जी ने ब्रह्मा जी की सृष्टि में खड़े होकर धनुष तोड़ने वाले की क्षमता शास्त्राबाहु से कैसे करती? ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही। आइए चलते हैं महात्मा जी के पास और दो दो बातें हो जाएं, कुछ विषय वस्तु बने। स्वामी जी प्रणाम। कल्याण हो। और सब कुशल मंगल। शंकर धनुष तोड़वा दिया गया। बड़ा क्रोध है धनुष का टूटना। और इतना क्रोध अच्छा भी नहीं है। क्यों? देखो तो मारे क्रोध के जांघें तक लाल पड़ गई हैं। इसमें विशेषता है। और क्रोध का प्रभाव जांघों पर हमने पहली बार देखा है। बिल्कुल भाई मुख में तो हो सकता है, हाँ, अरुण नयन मरकुटी कुटिल, मुख में तो क्रोध का प्रभाव देखने को मिलता है, पर पूरे शरीर पर प्रभाव देखने को मिले। कारण है धनुष का टूट जाना। और महाराज अगर धनुष के टूटने पर क्रोध है तो मैंने अपने जीवन में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, एक शब्द दे रहा हूं। बहु धन भी तोरी लड़काई तब कबऊ न आश्रिस आश्रिस कसरिस आश्रिस। क्रोध तो किया गया पर ऐसा क्रोध नहीं किया गया जैसा आज किया जा रहा है। क्या कारण है? क्या धनुष पर ममता है? और अगर ममता है तो महाराज हेतु मैं जानना चाहता हूं। आदरणीय प्रमादरणीय प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय परम श्रद्धेय आचार्य वरेण्य तपस्वी तपोनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मचारियों में सर्वसत्ता प्राप्त करने वाले नैष्ठे कूर्द रेता बाल ब्रह्मचारी जी महाराज, मैं जानना चाहता हूं ममता के मूल्य में क्या? देखो, भगवान शंकर का चाहे धनुष तोड़ने वाला हो और चाहे भगवान शंकर का त्रिशूल तोड़ने वाला हो और चाहे वो शंकर जी का डमरू तोड़ने वाला हो और चाहे शंकर जी की शिवलिंग तोड़ने वाला हो और चाहे वो शंकर जी का मंदिर तोड़ने वाला हो, लेकिन उसको अधर्मी ही कहा जाएगा, उसको धर्मी नहीं कहा जाएगा। विचार करना, शंकर जी का कोई मंदिर तोड़े तो क्या उसको कहोगे क्या कि ये धार्मिक है? शंकर जी का कोई मूर्ति तोड़ा है, शंकर जी की कोई त्रिशूल तोड़ा है, शंकर जी का कोई डमरू तोड़ा है, तो उसको ये कहा जाएगा क्या कि ये धार्मिक व्यक्ति है, इसने धर्म किया है? नहीं। आस्था में चोट करना, विश्वास में चोट करना, श्रद्धा में चोट करना, ये महान पाप है, उसको पापी ही कहा जाएगा।
विचार करना। तो शंकर के धनुष को तोड़वा करके और तुम उसे धर्माचारी बता रहे हो, तो धर्माचारी कैसे हो सकता है? अब जरा विचार करो, राजा दक्ष और राजा दक्ष ने शंकर जी के विरोध में यज्ञ किया था, और जिस समय राजा दक्ष ने शंकर के विरोध में यज्ञ किया तो बड़े बड़े ब्राह्मण, बड़े बड़े महात्मा और देवता वहां उपस्थित थे। विचार करना, और सब दक्ष के पक्ष में थे। लेकिन ईमानदारी से बताओ लक्ष्मण, क्या शंकर जी की पत्नी जो सती थी, क्या वो उनके पक्ष में थी? नहीं थी। सोचो, राजा दक्ष की बेटी सती जो भोलेनाथ के साथ में ब्याही थी और शंकर के विरोध में राजा दक्ष यज्ञ करा रहा था, तो क्या पिता के पक्ष में सती खड़ी हुई? नहीं हुई। विचार करो, शंकर का भाग नहीं दिखाई पड़ा तो किसी ने विरोध नहीं किया, लेकिन भोलेनाथ की पत्नी ने विरोध किया। विचार करना, देवताओं ने विरोध नहीं किया, ब्रह्मा ने विरोध नहीं किया, विष्णु ने विरोध नहीं किया, महात्माओं ने विरोध नहीं किया, ब्राह्मणों ने विरोध नहीं किया, कोई विरोध नहीं कर रहा था। लेकिन माता सती विरोध कर रही थी। कतहु नदी के सम्मुख भागा। यह अपमान भोलेनाथ का देख करके माता सती ने अपने आप को जला दिया। किसके लिए जला दिया? अपने पति के लिए। तो जो नारी अपने शंकर के लिए, अपने पति के लिए जला सकती है, विचार करना, तो क्या ये विरोध है? इसे विरोध नहीं कहा जाएगा। और चलिए, एक तुमने तर्क और दिया। तुमने कहा पंडित जी, धनुष तोड़ने वाले की प्रशंसा होती है, धनुष तोड़ने वाले की जय जयकार होती है, धनुष तोड़ने वाले की आरती उतारी गई, धनुष तोड़ने वाले के ऊपर फूल बरसाए गए। मेरा विचार एक अत्याचारी की ओर भी जाता है। पाप करने वाला, अत्याचार करने वाला भी तपस्या करता है, तो वैसे और ब्रह्मा जैसे महान लोग जाकर के वरदान देते हैं। विचार करना, तो ब्रह्मा जी अगर आशीर्वाद दे दे और ब्रह्मा जी अगर उसे वरदान दे दे, तो क्या वो प्रशंसा के योग्य हो जाएगा? क्या ब्रह्मा का वरदान पाने वाला, ब्रह्मा का आशीर्वाद पाने वाला क्या संसार में प्रशंसा के योग्य हो जाएगा? क्या उसकी प्रशंसा होगी? क्या अरे रावण को भी तो ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया था, तो क्या रावण की संसार में प्रशंसा हो रही है? क्या रावण की जय जयकार होती है क्या संसार में? क्यों भाई, कितने लोग रावण की जय जयकार करते हैं बताओ? तुमने कहा कि ब्रह्मादिक सुरसिद्ध मुनीषा, उसकी प्रशंसा हो रही है, प्रभु प्रशंसा दे असीसा। तो आशीर्वाद तो अत्याचारी भी पाता है, वरदान तो अत्याचारी भी पाता है, तो क्या उसको हितैषी कहोगे? क्या भस्मासुर को भगवान शंकर ने आशीर्वाद दे दिया था, तो भस्मासुर तो शंकर जी के पीछे लग गया था। समझो, आशीर्वाद का ये प्रभाव है। तो इसलिए आशीर्वाद भी बिना सोचे समझे नहीं देना चाहिए। हो सकता है वो तुम्हारे लिए घातक बन जाए। अब हम ही को देख लो, हमने लक्ष्मण को आशीर्वाद दे दिया, ले सामने आके ताल ठोकने लगा। उल्टा हुआ कि नहीं हुआ? अगर हम पहले ये जान जाते कि हम ही से ताल ठोकेगा, तो इसको हमने आशीर्वाद न दिया होता। लेकिन ये समस्या है ना कि वो बाबा विश्वामित्र साथ में थे, और विश्वामित्र की वजह से तुमको आशीर्वाद मैंने दे दिया, उसका परिणाम मेरे सामने निकल के ये आ गया। तीसरी बात तुमने कही, तुमने कहा पंडित जी ये कर्म की धरती है, और कर्म की धरती पर खड़े होकर के जो प्राणी जैसा करता है वैसा उसे भोग भोगना पड़ता है। जरा विचार करना, कर्म की धरती है, कर्म की धरती पर खड़े होकर के जो प्राणी जैसा कर्म करता है वैसा भोग भोगता है। ये सिद्धांत है तुम्हारा।
अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा शुभम, जो जैसा करेगा वैसा उसे भोगना पड़ेगा। जो जस करहि तो तस फल चाखा, ऐसा लक्ष्मण का प्रमाण समाज के अंतर्गत प्रस्तुत हुआ। मेरा ध्यान तुम्हारे वंश के एक राजा की ओर चला गया जिसका नाम था हरिश्चंद्र। विचार करना, लोग उसका नाम भी जानते हैं, सत्यवादी हरिश्चंद्र, है ना, सब लोग परिचित हैं, और वो लक्ष्मण के पूर्वज है। मेरा ध्यान हरिश्चंद्र की ओर गया। तपस्या हरिश्चंद्र ने की थी, किसकी? वरुण देवता की। और तपस्या में वरदान मांगा था पुत्र प्राप्ति का। किससे? वरुण जी से। वरुण जी ने वो आशीर्वाद, वो वरदान दे दिया। जरा विचार करना, पुत्र प्राप्त हो गया, पुत्र मिल गया। लेकिन ईमानदारी से बताओ, क्या लक्ष्मण, क्या राजा हरिश्चंद्र ने अपने वचन को निभाया? नहीं निभाया। क्या अपने वचन को प्रमाणित किया? नहीं किया। उत्तर मिला, कर्म किया था हरिश्चंद्र ने, लेकिन हरिश्चंद्र के कर्मों का भोग उसकी पत्नी तारा को भोगना पड़ा और उसके पुत्र रोहित को भोगना पड़ा। तो कर्ता एक है और भोगता अनेक है। करने वाला कोई है और भोगने वाला कोई है। तुम्हारे पिताजी कहते हैं, क्या कहते हैं व्यास जी? आइए, आप मंच में बैठे हैं, मंच की शोभा है, आपकी भी संगत किए लेते हैं। तुम्हारे पिता ने एक बाण मारा था, बाण जिसका नाम था शब्दभेदी, और मारा था कहीं और लग गया कहीं। आवाज आ रही थी घरे से और लग गया श्रवण कुमार की छाती में। तो विचार करना, तो तुम्हारे पिता को यह श्राप दिया था श्रवण कुमार के माता पिता ने, शांतनु और ज्ञानवती ने श्राप दिया था कि जिस प्रकार हम अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मर रहे हैं, इसी तरह तुझको भी अपने पुत्रों के वियोग में तड़प तड़प करके मरना पड़ेगा। तो कर्म किया था दशरथ ने, लेकिन वियोग का भोग भोगना पड़ा पुत्रों को। उसके लिए तुम्हारे पिता ने कहा, क्या कहा व्यासी? और करे अपराध और पाव फल भोग, आस विचित्र भगवंत गति को जग जान जोग। करने वाला कोई है लक्ष्मण और भोगने वाला कोई है। अर्थ ये है, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक। जिस घर का मुखिया बिगड़ जाता है, ईमानदारी से बताओ, उसका परिवार बिगड़ जाता है। अगर मुखिया सही तो परिवार सही, और मुखिया गड़बड़ तो परिवार, हाँ बस यही से अनुमान लगा ले, है ना। बहुत लोग ऐसे देखते भी होंगे समाज में कि जिस घर का मुखिया बिगड़ गया, हाँ शाम को पिए और सवेरे लौटे, और सवेरे पिए शाम को लौटे, तो मान ले सत्यानाश। बस यही आरंभ है कि घर का मुखिया बिगड़ेगा तो उसका परिवार बिगड़ेगा। चौथी वार्ता भी तुम्हारी छोटी आई है, उसको भी थोड़े में देखे लेता हूं, ज्यादा लंबी वार्ता नहीं होनी है, थोड़ी थोड़ी वार्ता में प्रत्युत्तर होगा। आइए व्यास जी, अंतिम उत्तर है। तुमने कहा कि पंडित जी आपने सहस्त्राबाहु अर्जुन की समानता धनुष तोड़ने वाले से की है। विचार करिए, यह समानता नहीं हो सकती है, तुम्हारी दृष्टि में यह समानता नहीं हो सकती है, लेकिन लक्षण लक्षण होते हैं। यदि एक लक्षण मिल जाएगा तो समानता हो जाती है। क्यों व्यासी? जैसे एक समानता दे रहा हूं और लक्षण एक मिलते हो और समानता आचार कर रहे हैं। क्या समानता कर रहे हैं व्यासी? काक चेष्टा बको ध्यानम अश्वान निद्रा तथैव चा, ये लक्षण है। अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। अगर ये 5 लक्षण विद्यार्थी के अंदर हैं
तो लोग कहेंगे कुत्ते की तरह सोना चाहिए। किसकी तरह भैया? सुहाग। समझो, ये मैं तो नहीं कह रहा, ये सूत्र कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, सूत्र कह रहा है। और देखिए, लक्षण मिलाया मैंने कहा से, धनुष तोड़ने वाला जब धनुष की ओर चला तो उसने धनुष को देखा, और कैसे देखा तो कहा सियाही बिलो की, फिर तक धनु कई से, कहा सियाही बिलो की तक धनु कई से, तो कहा चितव चितव गरुड़ लघु ब्याह लही जई से। धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को शत्रु के रूप में देखा है। विचार करो, यदि शंकर जी का धनुष और शंकर जी के धनुष को अगर जो शत्रु मानेगा, मैं शंकर से पक्ष लेकर के मैं धनुष की ओर से धनुष तोड़ने वाले को मैं अपना शत्रु मानूंगा। विचार करना, पिता का दुश्मन पुत्र का दुश्मन होता है, स्वामी का दुश्मन सेवक का दुश्मन होता है, गुरु का दुश्मन शिष्य का दुश्मन होता है। विचार करना लक्ष्मण, इसलिए मैं शत्रु मानता हूं। आपने कहा बहुत धनुही तोरी लड़काई। पंडित जी, हमने बाल्यावस्था में बहुत सारी धनुहा तोरी है। लक्ष्मण, खेल खेल में यदि कोई बालक अस्त्र और शस्त्र तोड़ देता है तो बड़े बुजुर्ग लोग उसमें ध्यान नहीं देते हैं। ये कह देते हैं चलो हटाओ, बच्चे हैं, बच्चे, लड़का है, क्या कहते हैं? लड़का। तो मानसकार ने कहा कि जो लड़का कछु अछु गरो करही। विचार करना, अगर लड़का गलती करते हैं, लड़का, तो माता पिता उन्हें क्षमा कर देते हैं। क्यों? पिताजी एक बच्चा रो रहा था, उन्होंने धनुष बना के दे दिया, धनुष बना करके, और उस बच्चे ने खेल खेल में धनुष को तोड़ दिया। तो पिताजी ने कहा हटाओ, बच्चे हैं। एक बात याद रखो, बच्चे को यदि खिलौना नहीं दोगे तो बच्चा थोड़ी देर रोएगा, लेकिन अगर संस्कारों का खिलौना बच्चे को नहीं दिया तो बच्चा जीवन भर रोएगा। सत्य है ये। बच्चे को खिलौना नहीं दोगे तो बच्चा थोड़ी देर रोएगा, लेकिन यदि संस्कारों का खिलौना नहीं दिया बच्चे को तो बच्चा जीवन भर रोएगा। तुमको खिलौना दिए गए खेलने के लिए, तो तुमने जानबूझ करके तुमने तोड़ा, बहुत धनुही तोड़ी लड़काई। विचार करो, माता की गोद में बैठा हुआ बालक अबोध होता है, अज्ञान का रूप होता है बालक, बालक अज्ञानी होता है, बालक अबोध होता है, माता की गोद में बैठा होता है, माता उसे दूध पिलाती है, माता उसे पैपान कराती है, वो बालक बार बार माता की छाती में लात मारता है, बार बार माता के बाल माने केस माने बाल पकड़ के खींचता है, माता को घात करता है, माता को चोट करता है, लेकिन धन्य है वो माता उस बच्चे को गोदी से फेंकती नहीं है, वो बार बार लाते मारता है। उसके लिए भी मानसकार कहता है, क्या कहता है व्यासी? कहा जाओ कही केस करे जो खाता, तो तू उतारई माता। माता की छाती में लात मारता है, माता के केस माने बाल पकड़ के खींच लेता है, लेकिन महतारी उसको गोद से फेंकती नहीं है। विचार करो, ये संबंध नाती और बाबा के भी होते हैं। बाबा अपने कंधे पर नाती को बैठा लेता है। विचार करना, नाती छोटा है, बालक है और अबोध है, कंधे पे बैठा लेता है, बार बार बाबा की दाढ़ी नोचता है, बार बार बाबा की मुछ को नोचता है, लेकिन वो नाती है, बाबा का नाती है, दाढ़ी नोचे मुच्छे नोचे, बाबा को अच्छा लगेगा। अब तुम्हारे जैसे बाबा हो तो का नाती का कंधे से उठा के फेंक दे। समझो, अगर तुम्हारे जैसा बाबा हो तो कंधे से उठा के नाती को फेंक देगा, लेकिन सच्चाई ये है कि नाती नाती होता है, चाहे दाढ़ी नोचे और चाहे मुछ नोचे, लेकिन बाबा उसे कंधे से फेंकने वाला नहीं है। इसलिए रे नृप बालक काल बश
बोलत तो ही न संहार। बच्चे को तो बड़ा संस्कार है ना, बच्चे को बड़ा संस्कार। बोलत तो ही न संहार, ये धनु ही सम त्रिपुरारी धन। भोलेनाथ की उस धनुष की समता तुम संसारिक धनुषों से करते हो। जो संस्कार के धनुष होते हैं उन संसारिक धनुषों से कभी भोलेनाथ के धनुष की समता नहीं हो सकती है लक्ष्मण। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, अविदित सकल संसार। ये संसार में विदित है धनुष, विश्व कल्याण के लिए बनाया गया था, विश्व के हित के लिए बनाया गया था। और जिस धनुष से विश्व का कल्याण हुआ है वो विश्व की धरोहर है, जनक की बपौती नहीं है, विश्व की धरोहर है। और इसको तोड़वाना महान पाप। आइए महाराज, विचारों का द्वंद है और आवश्यकता भी विचार विनिमय की है, विचारों के आदान प्रदान की है। आपने कहा कि रेन बालक काल बस, जहां से आपने अपनी बात को अल्प विराम दिया, मैं वहीं से प्रारंभ हो रहा हूं। आपने कहा रेन बालक काल बस और बोलत तो ही न संहार। रे राजा के लड़के, तू काल के वशीभूत है, तो एक बात कान खोल करके सुन लो महाराज, हम कभी काल के वशीभूत नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे लिए आचार कहते हैं कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा और कालव जीत सके संग्रामा। हम संग्राम में काल को भी जीतने वाले हैं, हम काल को भी जीत सकते हैं। दूसरी बात, हम ही नहीं, संसार में कोई व्यक्ति काल के वशीभूत नहीं हो सकता है, और उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। करना क्या पड़ेगा? अगर व्यक्ति के द्वारा संसार से आसक्ति छोड़कर भगवान के चरणों में अपने मन को समर्पित किया जा रहा है, भगवान की भक्ति की जा रही है, भगवान का भजन किया जा रहा है, तो फिर सिद्धांत कहता है भगवान के भक्त का बाल बाका वो काल भी नहीं कर सकता, क्योंकि आचार्यों का मत है अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, लेकिन काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त है। तो महाराज, अगर भगवान की भक्ति की जा रही है तो फिर यमराज भी बाल बाका नहीं कर सकते हैं। एक सिद्धांत में मानस से दे रहा हूं, भगवान कहते हैं, भगवान की वाणी, भगवान के मुखारविंद से यह बात निकली है, कबहू काल न व्यापे तो ही और सुमरे भजे निरंतर। अगर मेरा भजन, अगर मेरा ध्यान, अगर मेरा गुणगान तुम निरंतर करोगे तो फिर काल भी तुम्हारा बाल बाका। दूसरी बात का उत्तर। आइए तीसरी बात। मैं बहुत कम समय में, यद्यपि बिंदु आपने बहुत ज्यादा रख दिए हैं, लेकिन मैं प्रयास ये करूंगा कि आपके सभी बिंदुओं का उत्तर भी मिल जाए और समय भी ज्यादा ना हो, कम समय में ही अपनी अपनी बात रखी जाए, जिससे तर्क लोगों के संज्ञान में बना रहे कि तर्क क्या था, बात क्या थी और उत्तर क्या निकला। आइए दूसरी एक बात, एक शब्द आपने प्रयोग किया, बोले जो पिता का विरोधी है वही बेटे का भी विरोधी होगा, जो पिता का विरोधी है वो बेटे का भी विरोधी होगा। यही तो कहा ना इन्होंने। ये आवश्यक नहीं है कि महाराज जो पिता का विरोधी है वो बेटे का भी विरोधी होगा। और देखो आप पहुंच गए। ये आवश्यक नहीं है कि जो पिता का विरोधी है वो बेटे का भी विरोधी होगा। अरे हिरण्यकश्यप का विरोधी कौन नहीं जानता? हिरण्यकश्यप के द्वारा भैया किसका विरोध किया जा रहा था? नारायण का, भगवान विष्णु का।
तो हिरण्यकश्यप के विरोधी थे भगवान विष्णु, तो क्या उसके पुत्र के भी विरोधी थे वो? नहीं थे। पुत्र के तो वो भगवान थे। पुत्र उनके लिए अपना जीवन समर्पित कर रहा था और पिता उनका विरोधी था। तो यह आवश्यक नहीं है कि जिसका विरोध पिता करेगा उसका विरोध पुत्र भी करेगा। इस पर सुधार लाइए, क्योंकि हमारी आपकी जो लड़ाई है वो शब्दों की है। हाँ, शब्द की लड़ाई है। न आप हमारी खेती जोते हो, ना हम तुम्हारी खेती जोते हैं। भाई लड़ाई कोई जमीन की थोड़ी है, लड़ाई केवल शब्दों की है। तो ये जो शब्द आपका आया है इस पर सुधार करिए, उचित नहीं है। आइए चौथी बात आपकी आई। मैंने कहा था ये ब्रह्मा जी की सृष्टि है। अब ब्रह्मा जी की सृष्टि में कहीं पर भी समानता नहीं है। और समानता हो तो बताओ, कहीं पर भी समानता देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, दर्शन में दो शब्द दे रहा हूं, ध्यान देना। ध्यान वहां लगाओ, हमारी ओर ध्यान लगाओ। भैया शांत करो इन्हें। आप कहे शांत करो? अरे आपके लिए कह रहा हूं, हमें तो कोई परेशानी नहीं। हम भी बच्चे हैं, वो भी बच्चे हैं। अच्छा, ये परेशानी तुम्हें हो सकती है, हमें क्या होगा? ये दोनों एक ही है। अरे हम तो खेलने लगे बच्चों के साथ। तुम खेलने में आगे हो। तुम्हारा क्या होगा? नहीं, हमारा क्या होगा? हमारा वही होगा जो, अरे हाँ वही होगा जो मंजूर है। आइए चौथी बात देखिए। एक शब्द है दर्शन और एक शब्द है वर्तन। दर्शन में तो समानता देखने को मिल सकती है, पर वर्तन में कभी समानता देखने को नहीं मिलेगी। वर्तन माने कर्म, कर्मों में कभी समानता देखने को मिलेगी ही नहीं। आइए मैं मानस से ही अपनी बात को जोड़ रहा हूं। ठीक, और जो आपने सिद्धांत दिया है, यद्यपि विद्यार्थी के जो पंच लक्षण आपने बताए हैं, हाँ बेटा, यद्यपि आपने ये बात कही है, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि ये मानने योग्य नहीं है। यद्यपि किसी प्रमाणित ग्रंथ का ये सूत्र नहीं है, और ये क्यों कहा गया है, किसने कहा है, ये उसका भाव है। तो हम किसी के भावों पर कोई विचार प्रस्तुत नहीं करना चाहते, किसी की बात काटना नहीं चाहते, पर हमारे आचार्यों के द्वारा मानस से जोड़ करके जो बात रखी गई है, हमारे वेदों में जो रचा गया है, पुराणों में जो कथाएं रची गई हैं, शास्त्रों में जो प्रमाण नियुक्त किए गए हैं, उनमें कहीं पर भी हमें समानता देखने को नहीं मिली है। आइए मानस से मैं एक बात जोड़ रहा हूं व्यास जी। एक पिता के, ध्यान देना भैया, एक पिता के 4 बेटे हैं। ईमानदारी से बताओ, क्या चारों पुत्रों पर पिता की प्रीत बराबर होगी? यही है दर्शन और वर्तन। दर्शन में तो हो सकता है कि पिता की प्रीत बराबर हो जाए, लेकिन जब बात गुणों की आएगी, जब बात कर्मों की आएगी, तो सबसे ज्यादा पिता को वही पुत्र प्यारा होगा जो मन कर्म वचन से पिताजी के चरणों में प्रेम करता होगा। आइए इस बात को मैं मानस से व्यास जिसकी पुष्टि किए देता हूं। कैसे? ओ बोले एक पिता के और विपुल कुमारा, एक पिता के और विपुल कुमारा। उनके कर्म कैसे हैं? तो बोले पृथक है गुणशीलो। गुण सभी के अलग अलग है। बोले कौ तापस कौ पंडित ज्ञाता और कौ धनवंत सूर कौ दाता। लेकिन पिता की प्रीत सबसे ज्यादा किस पर है? तो बोले जो पितु भगति
और बचन मन कर्मा, जो पिता की भक्ति मन कर्म वचन और निष्ठा के साथ में करता है, जो पितु भगत और बचन मन कर्मा, और सपने उजान न दूसर, जिसका केवल एक ही धर्म है, क्या बोले सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी, और जो पितु मात बचन अनु, तो वो पुत्र पिता और माता को सबसे ज्यादा प्यारा होगा। सो सुत पितु प्रिय प्राणों समान, और यद्यपि सो सब भांति, वो कैसा भी हो, अगर पिता के चरणों में मन क्रम वचन के साथ में प्रीत करता है, तो महाराज वो पुत्र पिता को सभी पुत्रों से ज्यादा प्यारा होगा। वहां पर भी कहीं पर समानता देखने को नहीं मिली है। आइए एक दर्शन और वर्तन का भी मैं आपको प्रमाण दे दूं। देखो, दर्शन में तो समानता हो सकती है, और दर्शन में हमने भी समानता की है। दर्शन है भाव पक्ष, भाव पक्ष में समानता हो सकती है, पर गुणों में कभी समानता, जैसे एक सिद्धांत दिया गया, अनुज बधू और भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या सम, ये दर्शन है। दर्शन में अपनी बहन को, ध्यान देना भैया, दर्शन में अपनी बहन को, भगनी, भगनी माने बहन, अपनी बहन को अपने पुत्र की नारी को, यानी कि अपनी बहू, हाँ, और अपने छोटे भाई की पत्नी को अनुज बधू, अनुज माने छोटा भाई, बधू माने पत्नी, जो अपने छोटे भाई की पत्नी है, तो अपनी बहन अपने छोटे भाई की पत्नी, अपने पुत्र की पत्नी, कन्या, इनका जब दर्शन करो तो इनका दर्शन बराबरी में हो करके करो, इनका दर्शन बराबर करो, इनका दर्शन कन्याओं के समान करो, इनका दर्शन हमेशा श्रद्धा के साथ करो। लेकिन अब जब वर्तन की बात आएगी, जब गुणों की बात आएगी, जब कर्मों की बात आएगी, तो हमारा सिद्धांत बदल जाएगा। जैसे दर्शन तो अपने पुत्र की नारी का, अपने अनुज की नारी का, अपनी बहन का, कन्या का दर्शन बराबर होगा, लेकिन जब बात कर्मों की आएगी तो अपनी बहन के पैर तो हम छुएंगे, लेकिन अपने छोटे भाई के पत्नी के पैर, कन्या के तो पैर छुएंगे, लेकिन अपने पुत्र के नारी के पैर नहीं छुएंगे। ये है दर्शन और वर्तन। तो दर्शन में तो समानता हो सकती है, पर जब गुणों की बात आएगी, जब कर्मों की बात आएगी, तो फिर कर्मों पर कहीं पर भी समानता। और यही मैंने कहा था कि ब्रह्मा जी ने अपनी सृष्टि में कहीं पर भी समानता नहीं रखी है। सुख दुख पाप पुण्य दिन रात जात कुजात साधु संत अमृत वेश दिन रात जीवन मृत्यु सब अलग अलग है। इसलिए महाराज पुनः विचार करो, इस पर भी थोड़ा त्रुटि आपने की है, इसको भी सुधारने की आवश्यकता है। रही बात कर्मों की, व्याख्यान ज्यादा तो नहीं हो रहा है? नहीं, ठीक चल रहे हो, चलते रहो, जहां तक यात्रा हो ठीक चल रहे हैं तो ठीक है। आइए, रही बात कर्मों की, तो आपने कहा कि ऐसा नहीं है, बोले कर्म कोई और करता है और परिणाम किसी और को मिलता है। देखो, ये नियम नहीं है। हाँ, और सच्चा भैया योद्धा वही है जो अखाड़े में रह करके लड़ाई करे, किनारा न दाबो। और किनारा दाब करके लड़ाई की तो मेरा सच्चा योद्धा नहीं है। देखो, नियम लड़ाई जब करो
तो लड़ाई हमेशा नियम में रहकर करनी चाहिए, क्योंकि आप एक ब्रह्मचारी हैं। ब्रह्मचारियों में सर्वसत्ता प्राप्त किए हो, आप बाल ब्रह्मचारी हो, और वो भी नैष्टिक, है ना। तो ये उपाधि आपको प्राप्त हुई है, चलिए संसार में किसी को प्राप्त नहीं हुई। तो ये नियम नहीं है। तो अपनी बात को नियम से जोड़ो। नियम क्या है? देखो, नियम यही है कि जो व्यक्ति जैसे कर्म करेगा उसे वैसा ही परिणाम भोगना। और आचार मत कहता है कि काऊ न को सुख दुख कर दाता और निज कृत कर्म भोग सब। गीता का सिद्धांत कहता है अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा शुभम। जैसा कर्म व्यक्ति करेगा वैसा ही परिणाम विधाता के द्वारा। अगर व्यक्ति के द्वारा अच्छा कर्म किया जाएगा तो भगवान के द्वारा फल अच्छा दिया जाएगा, और अगर कर्म बुरा किया जाएगा तो भगवान के द्वारा। चलिए आइए तीन बातों को देखे लेते हैं। तीनों बातों में इसके विरोध में एक बात रखना चाहता क्या? रख दो रख दो रख दो। हाँ अरे बिल्कुल रखो। यद्यपि नियम मैंने बता दिया, हाँ। अगर सुधार आप करना चाहते हो तो करो। इसी में सुधार कर ले। जिस व्यक्ति से ये बालक ने कहा है कि काहू न को सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, अर्थात ये छोटे भाई ने निषाद से कही है। विचार करना। तो क्या उसने माना? नहीं माना। अगर ये नियम है काहू न को सुख दुख कर दाता और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, तो बड़ा भाई खड़ा था, छोटा भाई उस निषाद राज केवट से ये बात कह रहा है। विचार करना। रुक जाओ, बोलना नहीं है। बोलना नहीं है, उसको सुनो अकेले, काटना बाद में। वार्ता हमारी पूरी नहीं हुई थी, इसलिए हमने कहा शायद देखो है शायद कोई बात अच्छी आ गई हो। सुन लियो। चलो अगर कहते हो तो मैं रुक जाऊंगा। सुन लियो, मैं रुका हूं, क्योंकि हमारी भी पकड़ थोड़ा ठीक रहती है। नहीं, बढ़िया बढ़िया मेरा स्वभाव है। तो क्या ये बात उस निषाद ने मानी? नहीं मानी। अरे हम तुमको कोई बात समझा रहे हैं, तुम नहीं मान रहे हो, तो हमारी बात का वजन क्या? तो बताओ। पिताजी लड़का को समझा रहे हैं, लड़का कहते हो हटाओ, तो क्या वजन है? तुम बताओ। भाई बात तुम नियम की कर रहे हो, लेकिन सामने वाला वो राम की बात मान रहा है, लेकिन राम के छोटे भाई की बात नहीं मान रहा, तो तुम्हारी बात का क्या वजन है? आज समझो। बात वो रखिए। लोग कह देते हैं अगर हमारी बात मानो तो ठीक, नहीं कहे तो कहो और नहीं तो हटाओ। तो क्या वो माना? नहीं माना। और चलिए उदाहरण तुमने कही दिए। तुमने कहा कि जो पिता का शत्रु है वो बेटा का शत्रु नहीं हो सकता, तो तुमने इनके कहने पर तुमने प्रहलाद को जोड़ दिया। जरा विचार करना। अब जरा कथा में जाइए तो शास्त्र ये कहता है कि प्रहलाद ने क्या पिता हिरण्यकश्यप को पिता माना? ले तुमने खबर हिला दी। समझो, हिरण्यकश्यप को प्रहलाद अपना पिता नहीं मानता था, प्रहलाद परम पिता को अपना पिता मानता था। सिद्धांत ये है भागवत का, है ना। और तुम ठीक आगे लगा दी, ये फंस गया। तुम्हारी आग लगाने में ये जूझ गया उसी में। समझो, भागवत ये कहती है कि प्रहलाद ने सिर्फ परम पिता को ही अपना पिता माना है। विचार करना। जो भक्त होता है उसका कोई माता नहीं, कोई पिता नहीं, कोई स्वामी नहीं, कोई सेवक नहीं, कोई गुरु नहीं। जैसे लक्ष्मण है तो लक्ष्मण राम का भक्त है, तो लक्ष्मण कह रहा है, क्या कह रहा है व्यास जी? लीजिए, तुमको भी जोड़े दे रहा हूं साथ में। कहा गुरु पितु मातु न जानहु काहू। ये कौन कह रहा है? लक्ष्मण। गुरु पितु मातु न जानहु काहू। अरे स्वामी, ना मैं गुरु को जानता हूं, ना मैं माता को जानता हूं, ना मैं पिता को जानता हूं, मैं किसको जानता हूं? तो मोरे सब ही एक तुम स्वामी। ये किसने कहा? लक्ष्मण ने। लेकिन क्या लक्ष्मण के पिताजी नहीं है?
है? क्या लक्ष्मण के पिता नहीं है दशरथ? क्या लक्ष्मण की माता नहीं है सुमित्रा? है, लेकिन मोरे सब ही एक तुम स्वामी, ओ तीन बंध उर अंतर यामी। माता रामऊ मत पिता रामचंदा, स्वामी रामऊ मत सखा रामचंदा। राम ही माता है, राम ही पिता है, राम ही स्वामी है, राम ही भाई है, राम ही सर्वस्व है। ये बात एक भक्त कह रहा है। तो परम पिता परमात्मा को प्रहलाद मानता था। और चलिए, हिरण्याकश्यप ने क्या प्रहलाद को अपना बेटा माना? सोचो, अगर हिरण्याकश्यप ने अपना पुत्र प्रहलाद को माना होता तो आग में बैठाया न होता। वो अपना दुश्मन मानता था, इसीलिए उसने अपनी बहन होलिका के साथ में प्रहलाद को बैठा दिया था। अगर प्रहलाद को अपना बेटा मानता होता तो जहर न पिलाता। जहर दिया जाता है दुश्मन को, बेटा को नहीं। समझ रहे हो? उसने जहर दिया, उसने हाथी के पैरों के नीचे डाला, उसमें आग में बैठाया, उसने पहाड़ों से फेंका। समझो, ये पिता करता है, ये पिता के लक्षण है। और तुम सिद्धांत हमें समझा रहे हो, तो सिद्धांत तुम्हारा तब हम मानेंगे। तुमने एक चिंतन दिया, तुमने कहा पंडित जी काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव चा, ये किसी के भाव हैं। भाव, एक बात कान खोल के सुन लीजिए, देव भाषा का निकला हुआ शब्द ही मूल्यवान होता है। भारतीय संस्कृति ये कहती है कि देव भाषा सदैव पूजनी है। विचार करना, मंत्र चाहे वेद का हो और मंत्र चाहे मानस का हो, व्यासी और महामंत्र, समझ रहे हो? तो चाहे जहां का हो, लेकिन उसको मानना पड़ेगा तुम्हें। और ये सिद्धांत कहता है। तुमने कहा नियम नहीं है, तो हमने एक बात कही थी, हमने कहा यज्ञदत्त शांतन ने तुम्हारे पिता को श्राप दिया था, श्रवण कुमार के माता पिता ने, और कहा था कि जिस प्रकार हम पुत्रों के वियोग में मर रहे हैं, इसी प्रकार तुझको भी मरना पड़ेगा। तो क्या ये श्राप क्या मिथ्या हो जाएगा? मिथ्या नहीं होगा। पुत्रों के वियोग में भोग भोगना पड़ेगा। ये मानस का मामला है, ध्यान रखो, ये नियम है। सिद्धांत ये कहता है कि ऐसा होना पड़ेगा। जैसे एक दिए देता हूं और तुमको क्या दिए देता हूं व्यासी, छोटी बात है और अंतिम करूंगा। क्या है? नारद ने श्राप दिया था, और किसको दिया था? भगवान को, भगवान विष्णु को श्राप दिया था। और क्या श्राप दिया था? कि नारी बिरह तुम्हें हो दुखारी। क्या श्राप दिया था? नारी बिरह तुम्हें हो दुखारी। जिस नारी के लिए तूने हमें बंदर बनाया है, अब समझो, बंदर बनाया नारी, बंदर बनाया भगवान ने, और श्राप दे रहे हैं नारी का। अच्छा भैया, नारी का क्या दोष? सोचो, क्या नारद को बंदर नारी ने बनाया था? नारी ने तो नहीं बनाया था। यदि नारी ने बंदर बनाया होता नारद को, तो नारी का दोष होता। विचार करना, भगवान ने नारी के बचाव के लिए बंदर बनाया था, लेकिन फंसा कौन? भगवान। और भगवान तो फंसे फंसे साथ में नारी को भी फांस लिया। ये क्या है? अर्थात करने वाला कोई और भोगने वाला कोई। इनको भी और चलो, सुन रहे आप सभी लोग ये सुंदर संवाद। इसी पर प्रभावित हुए जादूगर डीजे साउंड सर्विस पहाड़ी आपकी ओर से 51 पुष्पमुद्राएं भार्गव श्री परशुराम जी के चरणों में और 51 पुष्पमुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के चरणों में सादर समर्पित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। एक बात तुमने बहुत अच्छी कही लक्ष्मण, हमारा ध्यान वहां भी पहुंच गया। तुमने कहा भाई की पत्नी और छोटे भाई की पत्नी
और कहा पिता की पत्नी, देखो पत्नी किसी की भी हो, मेरे सिद्धांत में जरा चलिएगा, थोड़ी देर मेरी ओर लगाइएगा। अगर छोटे भाई की पत्नी है तो ब्रह्मचारी के लिए क्या होगी? क्यों भाई? ये देखो आ गई बात, तुरंत मुंह से निकलता है। चाहे वो छोटे भाई की पत्नी हो, चाहे वो बड़े भाई की पत्नी हो, चाहे वो पिता की पत्नी हो, चाहे वो राजा की पत्नी हो, चाहे वो मित्र की पत्नी हो, लेकिन ब्रह्मचारी के लिए वो माता के रूप में होती है। अब मानसकार कह रहा है, ले व्यासी, वो तो सीधा कह रहा है कि जननी सम जानहु पर नारी। समझो, आपन धन तो संभाल के धन ले, लेकिन दूसरे वाले पर नजर न करे। हाँ, न सवेरे ठिकाने लगा दीजिए। वो आगे चौपाई कह रही है कि जननी सम जानहु पर नारी, और धन परावे पिसते पिस भारी। समझो, अरे हम ब्रह्मचारी हैं, समझो। सोचो, सीता को हमने आशीर्वाद दिया, काहे का आशीर्वाद दिया भैया? अखंड सौभाग्यवती भाव। समझना जरा, सीता ने हमें प्रणाम किया है, यज्ञ नहीं किया, लेकिन सीता को परशुराम माता के रूप में देखता है। क्यों देखता है? ब्रह्मचारी हूं, राजपत्नी, गुरु पत्नी, मित्र पत्नी, तथैव चा पत्नी, माता, स्वमाता, ये जितनी है, चाहे वो राजा की हो, चाहे वो छोटे की हो, बात ये नहीं है। बात ये है कि परशुराम ब्रह्मचारी है, और ब्रह्मचारी को सदैव पर स्त्री माता के समान होती। कहा हाँ भाई, है ना? तो सिद्धांत ये हो गई बात। चलो, बेईमानी तुम्हारी चलने थोड़ी देंगे हम। अच्छा चलो, अगर ब्रह्मचारी हर नारी के लिए पुत्र के समान है, अगर ब्रह्मचारी के लिए हर नारी माता है, तो भैया ईमानदारी से बताओ, ब्रह्मचारी अगर पुत्र के रूप में है तो पुत्र माता से पैर छुआएगा कि माता के पैर छुएगा? सीधे काट है, देखो कहीं जाना नहीं है। पुत्र माता से आशीर्वाद लेगा कि आशीर्वाद देगा? समझाओ, इनका खोपड़ी खाए, उल्टा सीधा जवाब।